100% बच्चों में से 95% बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। ये लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इन्हें आलस आने लगता है। इनका मन बार बार कहने लगता है कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी मूड नहीं है, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप को कभी धोखा मत देना कि माँ बाप को लगे तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो, बल्कि उनके सामने पढ़ने का नाटक कर रहे हो। अगर तुम अपने ही माँ बाप के आंखों में धूल झोंकोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जब भी तुम्हारा मन पढ़ाई में ना लगे तो ये बातें याद रखना, तुम एक गरीब घर की लड़की हो, तुम्हें अपने हालात खुद बदलने होंगे, कोई नहीं आएगा तुम्हारे हालात बदलने, तुम्हें ही कुछ करना होगा। जरा सोचो, जब तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे ऑफिसर बनोगे या एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे तो तुम्हारे माँ बाप को कितना प्राउड फील होगा, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तुम्हारे पिताजी 4 लोगों के बीच में नहीं बल्कि 40 लोगों के बीच में कहेंगे कि ये मेरा बेटा है। क्या तुम उन्हें ये खुशी नहीं देना चाहते हो? अगर देना चाहते हो, सच में माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ना होगा। इस आलस को दूर भगाना होगा जो आलस तुम्हें पढ़ने नहीं देता। याद रखना, तुम्हें उस वक्त भी पढ़ना होगा जिस वक्त दुनिया सो रही होगी, क्योंकि कामयाबी तभी मिलेगी जब दिन रात एक कर दोगे अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने माँ बाप के उस खुशी के लिए जो खुशी तुम देना चाहते हो, जिसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हो। याद रखना, जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि बहुत पढ़ना है, इस तरह पढ़ाई करने से कामयाबी नहीं मिलेगी बल्कि इस पढ़ाई को 4 गुना और बढ़ाकर पढ़ना होगा। उस दिन आप समझ लेना कि आप कामयाबी के रास्ते पर चल दिए हो। मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये रही फोटो। ये फोटो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रही है। जिस इंसान को पढ़ना होता है या कुछ सीखना होता है उसके लिए जगह और हालात मायने नहीं रखता। उसकी सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो, उसके पास कॉपी पेन हो या ना हो, लेकिन पढ़ने की जिद जरूर होगी। जब ये लोग ऐसे सिचुएशन होने के बाद भी पढ़ने का हौसला रख सकते हैं तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? एक बार पढ़ने की जिद तो रखो। 14-14 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हें कम लगेगा। बस तुम पढ़ने के लिए बैठो तो सही, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। यही समय है पढ़ने का। अगर तुम इस वक्त को फालतू चीजों में बर्बाद करोगे तो जीवन भर पछताओगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान 2 तरह के होते हैं। एक वो इंसान जो पहले मजे करता है, घूमता है, फिरता है, शुरू के 4-5 साल बहुत एंजॉय करता है, उसके बाद जीवन भर मेहनत करता है और हमेशा अपने आप को कोसता है कि काश अगर वो मैंने 4-5 साल यूं ही बर्बाद नहीं किए होते तो आज शायद मैं कहीं और होता। और एक वो इंसान होता है जो स्टार्टिंग में मेहनत करता है, शुरू के 4-5 साल स्ट्रगल करने में लगाता है, उसके बाद पूरा जीवन मजे करता है। अब तुम्हें चॉइस करना है कि पहले मजे करके बाद में मेहनत करना है या पहले मेहनत करके बाद में मजे करना है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पहले पढ़ाई करके कामयाब हो जाओ, उसके बाद जितनी चाहे उतनी मजे करना, कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ 1 साल लगेगा। जिस दिन तुम 1 साल खुद के ऊपर दे दिए उस दिन तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए पढ़ाई ऐसी करो कि कामयाबी खुद चल के आए। जय हिंद, जय भारत।